चाहे वो सेवा है, चाहे सत्संग है, चाहे सुमिरन है, ये प्रेम भाव से करना है और निष्काम भाव से करना है। अगर सुमिरन भी करना है इसलिए नहीं कि दातार से केवल मांगना ही है कि दातार मेरे काम चल जाए, मेरे परिवार हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, इसलिए नहीं। याद भी इसकी इसलिए कि दातार तू ही सब कुछ है, मैं ही तेरी अंश हूँ, तू मेरा मूल है। और इस प्रकार से इस निराकार दातार का ध्यान और स्मरण भी उसी भाव से, कामना के तहत नहीं, निष्काम भाव से और प्रेम भाव से। इसी प्रकार से सत्संग भी ये नहीं कि चलो सत्संग करते हैं, कहीं पर हमारे कनेक्शंस बनेंगे और मेरा ये दुनियावी काम हो जाएगा किसी ना किसी के द्वारा। तो इस प्रकार से भी सत्संग भी कोई कामना मन में रखकर नहीं, वो भी केवल और केवल सत्संग की अहमियत को जानते हुए कि ये संगति पार उतारा करती है, ये हमारे मन को बार बार सुंदर विचार प्रदान करती है। तो इस प्रकार से सत्संग भी निष्काम और प्रेम भाव से, और इसी प्रकार से सेवा भी निष्काम भाव से, उसमें कामना नहीं। जैसे कबीर जी ने भी एक स्थान पर कहा कि फल कारण सेवा करे, तजे न मन से काम, कहे कबीर चाहे चौगना दाम। कि कहते हैं कि ये चौगना दाम चाहता है कि मैंने ये सेवा की, उसके बदले में मुझे इतना प्राप्त हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि फल कारण सेवा करे, फल के कारण नहीं, वो सेवा को समर्पित भाव से अर्पित करता है। और इस प्रकार से ये सेवा करता भी है और फिर किए हुए का मान भी नहीं करता है कि मैं करता हूँ। जैसे पहले कहा कि लगातार अभी भी आपने पढ़ा कि तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कि तू करता है, मैं करने वाला नहीं हूँ। अपना किया कछु न होए, करे राम होए है सोए। कि दातार तू ही करने वाला है, ये दातें भी तेरी हैं और कर भी तू रहा है, नाम मेरा हो रहा है, मैं क्या देने वाला हूँ किसी को, ये तू ही है जो तेरी कृपा है। यानी कि सेवा एक तो निष्काम भाव से कर रहा है, ऊपर उसको करके उसका मान भी नहीं कर रहा है, बड़ी सी बड़ी देन देकर भी फिर भी खामोश रहकर दातार का शुक्र कर रहा है। तो इस प्रकार से ये तन मन धन और की सेवा, ये सुमिरन, ये सत्संग, ये भक्ति के ऐसे महत्वपूर्ण अंग, यही भक्त हमेशा निभाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता है।